हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, आपका खुद का माइंड। हाँ, वही माइंड जो दिन भर सोचता है, फैसले लेता है, सपने देखता है और फिर उन्हीं सपनों को तोड़ देता है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं हमेशा इतना एंग्शियस क्यों महसूस करता हूँ? मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, फिर भी डर क्यों लगता है? असल में हम सब एक ऐसे इनविजिबल जाल में फंसे होते हैं जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। माइंड ट्रैप्स। ये वो साइकोलॉजिकल जाल हैं जो हमारी सोच को लिमिट करते हैं, हमारी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते हैं और हमें एक ऐसी केज में कैद कर देते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब तो नॉर्मल है, थोड़ा डर लगना, दूसरों से कंपेयर करना, अप्रूवल चाहना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही नॉर्मल चीजें आपकी जिंदगी के सबसे बड़े विलन हैं? इमेजिन कीजिए, आप एक गोल के बहुत करीब हैं, बस एक स्टेप दूर, लेकिन अचानक आपके अंदर से आवाज आती है, क्या तुम सच में इसके लायक हो? और आप रुक जाते हैं। हम सब के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमें बार बार पीछे खींचता है। कभी वो गिल्ट की शक्ल में आता है, कभी डाउट बनकर, और कभी ऐसी परफेक्शन की भूख लेकर जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर रोज खुद से लड़ रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप हर दिन उस सोच के शिकार हो जाते हैं जो आप ही के अंदर पल रही होती है। यही माइंड ट्रैप्स धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन को खा जाते हैं, आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं और आपकी पूरी पोटेंशियल को दबा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये ट्रैप्स इतने सटल होते हैं कि आपको लगता है ये तो मेरी सोच है, इसमें गलत क्या है? लेकिन सच ये है कि ये सोच आपकी नहीं, बल्कि उन पैटर्न्स की है जो बचपन से, सोसाइटी से, फेलियर से और कभी कभी अपने ही एक्सपीरियंस से डेवलप हुई है। अब सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या हम खुद को इन इनविजिबल चेन से आजाद कर सकते हैं? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को जो हमारी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये माइंड ट्रैप्स हमारी डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, करियर और हैप्पीनेस तक को सैबोटाज कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी सीखेंगे कि इनसे बाहर कैसे निकलना है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी सोच को डिकोड करने के लिए, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, एक माइंडसेट की सर्जरी है। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और जो हो रहा है उसमें भी कोई कमी जरूर है। हम एक ऐसी सोच में फंस जाते हैं जहां हर बात में नेगेटिविटी दिखने लगती है। किसी ने तारीफ की तो लगता है झूठ बोल रहा है, कुछ अच्छा हो गया तो लगता है अब ज्यादा देर नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। ये सब ऐसे ही नहीं होता। ये एक ऐसी सोच का नतीजा है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाती है। नेगेटिव थिंकिंग। ये सोच अंदर से हमारी एनर्जी को खा जाती है। चाहे बाहर से कितनी भी सक्सेस मिल जाए, अंदर एक खालीपन बना रहता है। हर छोटी परेशानी पहाड़ जैसी लगने लगती है और हम खुद को एक ऐसे लूप में पाते हैं जहां हर दिन वही थॉट्स दोहराए जाते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, किस्मत ही खराब है। और इस तरह हम अपनी ही कहानी का सबसे दुखी किरदार बन जाते हैं। ऐसे में सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि ये नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ हमारे माइंड में नहीं रुकती, ये हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस और हमारे रिलेशनशिप्स को भी पॉइजन करना शुरू कर देती है। एक छोटी सी गलती को हम फेलियर मान लेते हैं, कोई सजेशन दे दे तो उसे क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं, और जब कोई जेन्युइनली केयर करता है तो भी उस पर शक करते हैं। कभी गौर किया है, जब माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो बॉडी भी उसका साथ देने लगती है। नींद उड़ जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और एक भारीपन सा महसूस होता है। यही रीजन है कि ये सोच सिर्फ मेंटल नहीं रहती, वो इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी स्लोली डैमेज करने लगती है। लेकिन इसका सबसे गहरा असर उस चीज पर होता है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, सेल्फ बिलीफ। नेगेटिव थिंकिंग हमें खुद पर भरोसा करना ही भूलवा देती है।
हम दूसरों के ओपिनियंस को अपनी रियलिटी मानने लगते हैं, और हर बार जब हम कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, ये सोच हमें खींचकर वापस उसी कंफर्ट जोन में ले आती है जहां ना ग्रोथ है ना फ्रीडम। पर अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इस सोच को बदलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं कि ये थॉट्स हमारे अंदर कैसे और कब ट्रिगर होते हैं, तभी हम उन्हें रोकने की ताकत बना पाते हैं। और दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। हर नेगेटिव थॉट के जवाब में एक एम्पावर्ड थॉट को बार बार दोहराना। यह आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बनती है, माइंड का लेंस साफ होने लगता है। जिंदगी में चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, पर उनसे कैसे डील करना है, ये पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। और जब आप अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करना शुरू करते हैं, तो सिर्फ आपकी मेंटल स्टेट नहीं, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ सेल्फ डाउट। कभी आपने किसी काम को करने से पहले खुद से ये कहा है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं? या फिर कोई अच्छा मौका सामने आया, लेकिन आपने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, तुम इसके काबिल नहीं हो। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग हर दिन हर डिसीजन में एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे होते हैं जो हमारे अंदर ही बैठा होता है, सेल्फ डाउट। ये वो शक है जो धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस की जड़ें काट देता है। ये वो विस्पर है जो हर अचीवमेंट को लक कहता है और हर कोशिश को फेलियर में बदल देता है, बिना कोशिश के भी। सेल्फ डाउट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम खुद को उस लेंस से देखने लगते हैं जैसा वो शक हमें दिखाता है। मैं ऑर्डिनरी हूं, मुझ में कुछ खास नहीं है, मैं हमेशा गलती कर देता हूं, लोग क्या सोचेंगे? और ये सोच इतनी हैबिचुअल हो जाती है कि हम असल में ये मानने लगते हैं कि हमारी वर्थ उतनी ही है जितना हमारे अंदर का डर कहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये डाउट आता कहां से है? कई बार चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, रिपीटेड फेलियर्स, या फिर किसी ने कभी कुछ कह दिया, तू ये नहीं कर पाएगा, और वो एक लाइन सीधा दिल में बैठ जाती है। फिर हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, माइंड हर बार प्रूफ ढूंढता है कि हम इनफ नहीं हैं। और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तो दुनिया भी वही करती है। अपॉर्चुनिटीज पास से निकल जाती हैं और हम बस खड़े देखते रह जाते हैं। फिर एक पॉइंट पर हम रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं, सेफ रहना शुरू कर देते हैं, ड्रीम्स को प्रैक्टिकल बोलकर साइड में रख देते हैं, और धीरे धीरे एक बहुत टैलेंटेड इंसान खुद को एवरेज लाइफ में एडजस्ट करना सीख जाता है। लेकिन सच ये है कि सेल्फ डाउट एक इल्यूजन है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। ये वो लेयर है जो सालों की कंडीशनिंग से आपके ऊपर चढ़ी है, और इसे तोड़ा जा सकता है अवेयरनेस, एक्शन और एक्सेप्टेंस से। जब आप अपनी एबिलिटीज पर डाउट करते हो तो याद रखो, आपका माइंड प्रूफ चाहता है, और वो प्रूफ सिर्फ एक्शन से मिलेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप है छोटी विक्टोरीज कलेक्ट करना। हर बार जब आप कुछ अचीव करते हो, उसे सेलिब्रेट करो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैंने ये किया है और मैं आगे भी कर सकता हूं। सेल्फ डाउट को साइलेंस करने का सबसे पावरफुल तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बार बार जितना आप खुद को पुश करोगे, जितना आप फेलियर से सीखोगे, उतना ही आपका डाउट कॉन्फिडेंस में बदलता जाएगा। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी इनर वॉइस को सुनो, क्योंकि सच तो ये है, कोई भी आपको उतना बिलीव नहीं कर सकता जितना आप खुद को कर सकते हो। और एक बार जब वो विश्वास जाग जाता है, तो फिर कोई ट्रैप, कोई डाउट आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, द ट्रैप ऑफ फियर। डर एक ऐसा एहसास जो नजर नहीं आता लेकिन अंदर तक जकड़ लेता है। ऐसा नहीं कि हमें अपने डर का एहसास नहीं होता, हमें पता होता है कि हम डर रहे हैं, फिर भी हम उसे नाम नहीं देते, उससे भागते हैं, उसे छुपाते हैं। कभी वो फेलियर का डर होता है, कभी रिजेक्शन का, कभी लोगों के जजमेंट का, और कई बार सबसे बड़ा डर होता है सफल होने का। हाँ, क्योंकि अगर हम कामयाब हो गए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? ये डर हमारी जिंदगी को इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। हम कुछ करना चाहते हैं, एक सपना है, एक गोल है, पर जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं
दिल की धड़कन तेज हो जाती है, माइंड में सवाल उठता है, अगर मैं फेल हो गया तो? और उस एक सवाल के डर से हम कुछ नहीं करते, बस वहीं रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं, और जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये डर हकीकत से ज्यादा हमारी कल्पना में पलता है। 90% फियर्स कभी असल में होते ही नहीं, लेकिन माइंड उन्हें इतना रियल बना देता है कि वो हमें पैरालिसिस की हालत में ले आता है। हम ओवरथिंक करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करते हैं, और फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ ना करना ही सेफ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस चीज से आप डर रहे हैं वही आपकी ग्रोथ का रास्ता हो सकती है? जिस कंफर्ट जोन में आप खुद को सेफ समझ रहे हो, वहीं सबसे ज्यादा खतरा है खुद को खो देने का। डर हमें एक्शन से दूर रखता है, लेकिन एक्शन ही तो वो चीज है जो डर को तोड़ता है। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, उसका सामना करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो एक रिमाइंडर होता है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन था। और हां, डर का होना गलत नहीं है, वो एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन उससे भागना, उसे अपनी लाइफ डिसीजंस कंट्रोल करने देना, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब हम डर से इन्फ्लुएंस्ड होकर जीते हैं, तब हम सिर्फ सरवाइव करते हैं, लाइव नहीं करते। तो अगली बार जब आपका मन किसी नए काम से डरने लगे, तो एक पल रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस डर के पार क्या है? शायद एक नई शुरुआत, शायद आपकी ड्रीम लाइफ, शायद वो वर्जन ऑफ यू जो आज के वर्जन से कई गुना बेहतर है। डर रहेगा, लेकिन उस डर के साथ चलना सीखना ही जिंदगी है। क्योंकि विनर्स और ड्रीमर्स में सिर्फ एक फर्क होता है, विनर्स डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। चैप्टर 4, द ट्रैप ऑफ लिमिटिंग